तो दोस्तों हमारा जो MCQs का ब्रेक हो गया था लाइव क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रिकॉर्डेड आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे ये, ठीक है। तो अगला जो हमारा 626 तक हो चुका था, हम 627 देखने वाले थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन टेस्टिंग ऑफ यूरिन ग्लूकोज इज डन बाय, ठीक है। तो देखो यूरिन एग्जामिनेशन में आपके जो केमिकल एग्जामिनेशन है, चाहे फिजिकल हो या माइक्रोस्कोपिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है भाई, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब जब यहाँ पर देखोगे आपके पास ऑप्शन क्या क्या है यूरिन में, आप माइक्रोस्कोपिकल या फिर फिजिकल या फिर केमिकल, तो यहाँ पर जो है आपको ग्लूकोज टेस्ट के ऊपर केमिकल से सवाल पूछा गया है। क्या सवाल पूछा है भाई आपसे कि ग्लूकोज टेस्ट के लिए आप जो है इसमें से कौन से मेथड के द्वारा इस्तेमाल आप टेस्ट को करेंगे, ये पूछा है सिंपल। तो मोनटॉक्स दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो जो गलत आंसर है उसको पहले ही आप अलग कर दो, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट आपके टीबी के लिए है, स्किन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है आपको दिया है अर्लिक्स टेस्ट, यहाँ पर क्या दिया है अर्लिक्स, आपको मेथड का नाम दिया हुआ है अर्लिक्स। तो ये जो है आप यूरोबिलिनोजन के लिए करते हैं, किसके लिए, यूरोबिलिनोजन, ठीक है। अगर किसी को रिएजेंट का नाम याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। पैराडाइमिथाइल एमिनो बेंजल्डिहाइड, बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो है आप अर्लिक्स टेस्ट किसके लिए, यूरोबिलिनोजन के लिए करते हैं। उसके बाद जो है आपको क्या दिया है सल्फोसाइलिसिलिक एसिड टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका सी नंबर का ऑप्शन, ये टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं मेथड किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो हमने जो है डिटेल में पूरे थ्योरिकल वीडियो आपको इनका डिटेल में दिया हुआ है ऑलरेडी, जितने भी आपके यूरिन एग्जामिनेशन होते हैं आप देखेंगे हमारे चैनल पे, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट दिया है बेनेडिक्ट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिएजेंट का कलर पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप टेस्ट को परफॉर्म करते हो बहुत सिंपल है ना, आपको जो है टेस्ट ट्यूब में बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है, उसको हीट करना है, फिर उसके बाद कुछ ड्रॉप आप क्या यूरिन का डालते हैं, फिर उसको हीट करना है, ठंडा करते हो, उसके बाद टर्बिडिटी आप उसमें देखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हो कलर चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है। कलर चेंजेस देखोगे तो कलर चेंजेस देखते समय जो है आपको फाइनल जो है अगर रेड ब्रिक कलर में है ना, ईंट के कलर का आपको अगर दिखाई देता है तो हाईली पॉजिटिव जो उसको माना जाता है। तो इस तरीके से आपको बेनेडिक्ट टेस्ट भी आप परफॉर्म करके देख लेते हो, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, है ना। 627 नंबर का जो है करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, डी वाला, ठीक है। अगला जो है सवाल क्या है आपके लिए, फाउचेट टेस्ट, है ना। फाउचेट टेस्ट इज यूज टू, तो फाउचेट जो टेस्ट है ये भी बहुत आपके यूरिन से ही पूछा गया है, यूरिन एग्जामिनेशन से। आपको दिया है डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन, ठीक है। उसके बाद डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन CSF, मेजर क्लॉटिंग टाइम, उसके बाद डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन। तो देखो जो जो ऑप्शन में से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं उनको आपको हटा देना है। तो कौन कौन से हट जाएंगे भाई आपके, सबसे पहले तो ये हट जाएगा डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन CSF, है ना। तो बी वाला ऑप्शन तो हट ही जाएगा 628 में से। उसके बाद आप देखोगे क्या, मेजर क्लॉटिंग टाइम, ये भी हट गया। उसके बाद डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन। तो आपको हो सकता है जो पढ़ेगा उसको तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो हो सकता है कभी अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन यूरिन वाले बचते हैं, जो कि कीटोन और उसके बाद बिलिरुबिन वाला। तो करेक्ट आंसर जो है आपका पहले ही बता देते हैं, आपका बिलिरुबिन है, जो कि फाउचेट टेस्ट आप बिलिरुबिन देखने के लिए आप टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये जो है इसका आपका फाउचेट टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 628 का फाउचेट टेस्ट आप बिलिरुबिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास क्या दिया है, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन। तो कीटोन जो है आप रुद्रास मेथड से करते हैं, किससे, रुद्रास से, है ना। और आपका जो है क्या दिया है, क्लॉटिंग टाइम के लिए हमने मेथड, क्लॉटिंग टाइम पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया, कैपिलरी मेथड होता है एक, और उसके बाद ली वाइट, है ना। तो ये मेथड जो है आप परफॉर्म करते हैं किसके लिए, आपके क्लॉटिंग टाइम के लिए। हमने प्रैक्टिकल वीडियो, थ्योरिकल वीडियो सारा बताया। अब भाई ग्लूकोज CSF में देखना है तो जो आप सीरम से टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसी मेथड से आप कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्लूकोज ऑक्सीडेज मेथड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारा चीज़ तो ये पढ़ रखे हैं ऑलरेडी पहले से, फिर भी हम रिवाइज करे दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सबके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, उनके रिएजेंट का नाम, प्रोसीजर, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रख करके हमें पढ़ना होता है। अगला क्या है भैया, आपका सवाल क्या पूछ रहा है, बहुत मज़ेदार सवाल है, ये भी लाइव नहीं है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों से बातचीत नहीं हो रहा है, फिर भी आपको क्वेश्चन तो मिल रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द इंट्रेंसिक क्लॉटिंग सिस्टम। मैंने आपको जब लाइव पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि आपको APTT आया था, है ना, उसमें आपको डिटेल में बता दिया था कि आपका जो इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक,
है ना। क्लॉटिंग जब आप मैकेनिज्म देखते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक दो पाथवे होते हैं। तो उसमें जो है आप देखते हो, ठीक है, उसके अगर एबनॉर्मलिटी को पता करना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ मिस्टेक कर रहा है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो है सही तरह से काम नहीं कर रहा है, डिले हो रहा है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, तो आप अलग अलग तरीके से कोगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है। उसके लिए साइट्रेट वाइल आप इस्तेमाल करते हैं, हमने बताया था, ठीक। तो यहाँ पर जो है APTT करेक्ट आंसर आएगा इसका 629 नंबर का, है ना। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, APTT। तो एक्सटेंसिक और इंटेंसिक दोनों के लिए हमने बताया था आपको। तो APTT जो है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वेस्टरग्रीन दिया है। तो वेस्टरग्रीन आपका अलग ही हो गया ट्यूब, हमने वेस्टरग्रीन विंट्रोब ESR अलग तरीके से बताया। साइलिस मेथड ये तो होगा ही नहीं, आपके HB के लिए है ना। उसके बाद गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दिया है GLC। तो कोई भी कंपाउंड अगर कोई भी केमिकल है ना, जिसमें मिक्स्ड केमिकल है, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। बाकी दूसरा जो ऑप्शन है वेस्टरग्रीन विंट्रोब के बारे में डिटेल में हमने बताया था, ये आप डायग्राम से देख सकते हो। इससे सवाल बहुत सारे बनते हैं भाई, देख लो जैसे कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, देख लो, है ना। इसको आप पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। जैसे कि आपका वेस्टरग्रीन ट्यूब के बारे में पूछता है, इसकी बोर का साइज पूछ लेगा, ठीक है। इसकी लेबलिंग के ऊपर सवाल पूछ लेगा। तो 300 mm लॉन्ग होता है, ठीक है। 0 से 200 तक मार्किंग होती है, मार्किंग के ऊपर भी सवाल पूछ लेता है। बोर डायमीटर आपका 2.5 mm दिया है, लोअर मार्क 180 तक। समझ में आ रहा है इस तरीके से। और वैसे भी आपको विंट्रोब मेथड के बारे में, विंट्रोब ट्यूब के बारे में बहुत सारे सवाल जो बनते हैं, ये सारे के सारे ESR और PCV दोनों आप कैसे टेस्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये सारा चीज़ आपको पूछा जाता है। तो हम बहुत बार इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ आ रहा है। तो अब जो है बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो लास्ट जो सवाल था वो कौन सा था, एज पर नेशनल गाइडलाइन द ब्रोकन ग्लास टेस्ट ट्यूब ऑफ लेबोरेटरी शुड बी सेग्रेटेड इन, है ना। यहाँ पर जो है ब्रोकन ग्लास टेस्ट ट्यूब के बारे में जब लाइव क्लास हमने दिया था, तो उसमें डिटेल में आपको बताया था कि कौन कौन से कलर में किस किस को जो है आप इस्तेमाल करोगे डिस्पोज करने के लिए। यहाँ पर ब्लू बॉक्स दिया है, येलो बॉक्स दिया है, रेड बॉकेट दिया है और ब्लैक बॉकेट दिया है। अब यहाँ पर गिलास दिया है, मेटल नहीं पूछा है ना, गिलास दिया है। गिलास अगर ब्रोकन है तो उसको जो है आप इनमें से कौन से कलर के बैग में आप उसको डालोगे। ब्लू दिया है, येलो दिया है, रेड दिया है और ब्लैक दिया है। बहुत आसान है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमने कई बार इसको भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कौन सा, ब्लू कलर, है ना। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, ब्लू कलर करेक्ट जवाब। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें से। बाकी इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में आपको बता दिया है, एक बार और दिखा देते हैं। वैसे आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है हमने, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये बेसिक हैं, प्रैक्टिकली आप जो इस्तेमाल करते हो, है ना, यूज करते हो, उसी के बारे में है। डेली रूटीन लाइफ में जब भी आप लैब में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो येलो बैग के बारे में ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। जिनको नहीं पता है तो आप ये देख सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये आपको मिल जाएगा येलो बैग के बारे में, रेड बैग के बारे में। तो कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है, रेड और ब्लू में तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रेड में जो है आपको क्या है, जितने भी डिस्पोजेबल, एग्जाम कभी यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे सवाल पूछ लेता है ना। ट्यूबिंग बॉटल्स हो गया प्लास्टिक के जितने, इंट्रावीनस ट्यूब हो गया, सेट्स जो आते हैं उसके, कैथेटर्स आ गए, यूरिन के बैग आ गए, है ना, प्लास्टिक के जितने, जो उसको जो है रिसाइकलेबल आप कर सकते हो। सिरिंज हो गए आपके बिना निडल के, निडल जो है आप कहाँ चला जाता है, वाइट में चला जाता है, हमने पहले भी बता दिया आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद वाइट है, वाइट का हमने बता दिया, मेटल्स के जितने होंगे शार्प मटेरियल वो सब आपके वाइट में जाएंगे, ट्रांसपेरेंट, ताकि वो दिखे, है ना। ब्लू में जो है आपके ब्रोकन, डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड ग्लास, ग्लास आपके किस में जाएंगे, ब्लू में जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है भाई, बहुत आसान है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से था, MCQs बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहो यार, हम लोग बीच बीच में आप लोगों को मज़ेदार तरीके से MCQs लेकर के आएंगे। तैयारी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, समझ आ रहा है। बहुत अच्छे से पढ़ो, बिंदास पढ़ो, मस्त रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।